हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे भाई। बोल रहे हैं देखने जा रहे हैं नेक्स्ट बार जी। जब आए तो दे देना जी, ठीक है। जरा इधर आना, मुझे बात करनी है। ये किसी और को गेम डालेगा। तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? शादी के बाद भी ऐसे ही बहाने मारते फिरेगा तो भीख मांगते फिरना उसके तो सामने। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे है, और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। क्यों? मुझे चूड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, वरना मैं कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैडम, 1 कॉफी प्लीज। अरे कुछ नहीं चाहिए यार। देखो, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। जाओ, मांग के लेकर आ जाओ। हेलो सर, repetition to initiate question ready. There you go. Oke, कैसे हैं? oke. Terima kasih. और उसमें बताया मिला ऊपर से रहा है। हेलो, सर आपका कुरियर आया है, आपके कमरे में भेज दूं? मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाता हूँ, नीचे आके कलेक्ट कर लूँगा। थैंक यू। मैंने मंगवाई नहीं। Excuse me, यहाँ पर इससे चंदा कौन है? कौन सा मिलने आया है? चड्डा साहब ये है। वो वहाँ खड़े हैं जिन्होंने सफेद शेरवानी पहनी है। प्लीज वाला हाँ तो वो तो अच्छा रहेगा। चलो जरूरत पड़ गई मुझे। करता हूँ मैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। अच्छा, हो सके उतना जल्दी। हाँ जी। Excuse me, sir. हाँ आप मिस्टर चंदा हैं? हाँ, क्यों? आपसे मिलने कोई आया है वहाँ पर। अच्छा, लगता है पुलिस वाले हैं। लेकिन मुझे कल सुबह तक वक्त चाहिए। ये रहे। हाँ जी, ये रहा मिस्टर चड्डा साहब। नहीं, क्यों? यहाँ पे चड्डा नाम का कोई आदमी है तुम्हारे साथ? ये तो इसको जानते ही नहीं। उसके नाम पे अरेस्ट वारंट है, चेक केस के सिलसिले में। उसके चेक जितनी जल्दी जाते हैं उससे 3 गुना जल्दी वापस आते हैं। अच्छा, ये केसेस हैं, कहाँ हो? नहीं आए नहीं, नहीं आए। क्या मतलब? इसके नाम पे रूम बुक कराया है। रूम है, उसके नाम पे रूम है। वो आए नहीं, वो नहीं आए। वो हमारे रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार। तुमको शर्म नहीं आती? इतना कमीना आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है। मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो। पकड़ना भी इतना मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं, सुधरना मुश्किल नहीं। आप अपना पता बता दीजिए, वो है मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं यहीं पे कमरा ले रहा हूँ। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसके बाप को उसकी लात तक नहीं मिलेगी अंतर्क्रिया करने के लिए। नहीं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरे रिश्तेदार शादी में आया ना, पकड़ लिया मुझे, शादी में आया। लेकिन वो पकड़ लिया बाप मुझे और लाश शादी के में। बारे में बात कर रहा है। हाँ, क्या है, कल उनका बाप सूली पे चढ़ कर मर गया, तो छेद हो गया, तो पूछ रहे थे छेद वाली लाश कहाँ जलाते? मेरे पैसे किधर है? पैसे वो परमजीत सिंह नामा दे दें। वो कौन है? मेरे जीजाजी हैं। अच्छा। मेरे में से रहे हैं। हाँ। आप जानते हैं हमारे घर में बड़े परम पूजनीय हैं। ओह जी। इसी होटल में है। अच्छा। 4017 में कल सुबह आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पैसे। 4017 Thank you. Tell me what you want, tell me what you like, tell me what you need. क्या बात है। इतनी देर क्यों लगा दी? अरे वो पुलिस का बैल और साला फिर से यहाँ आ गया है, तो किसी तरह बच के आया हूँ। ये शादी हो जाए तब तक, दहेज के पैसे आ जाए तब तक मुझे जमानत के कागजात तैयार कराने पड़ेंगे। किसी वकील का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। मेरे पैसों का क्या हुआ? वही हो गया जी, हो गया है। वो तुम लांबाग को जानती हो? नहीं। अरे अपने समझे जी के जीजा जी हैं? वो खुद आकर तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है? मैं अभी जाके किसी वकील से बात करता हूँ। हाँ ठीक है। Tell me what you want, tell me what you like, tell me what you need. मैं यहाँ 2 दिन से रह रहा हूँ। तुम यहाँ से जाओ, रात को मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ से भागेंगे कब?
जब दहेज का पैसा हाथ में आ जाए तब। ओए ये आगे गेम डाल गया उसको। सारे पैसे के पीछे दौड़े हुए हैं भाई। चाय से ज्यादा कितनी गर्म है आइटम जैसे हैं वैसे ये मैं समझ गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा ना तो तभी समझ गया था मुझको नहीं मारी थी सब मालूम है पर दिल सीधे सीधे होती है। कल सुबह किसी और के साथ मैंने खचिया के नीचे पकड़ा। किसी और के साथ नहीं चलेंगे तुम ज्यादा पैसे फेंकोगे तो बस कर पलट जाएगी। सच हाँ जी वो कर लो। चक्कर कितनी? एक वो दूसरी आने वाली थी उसका क्या हुआ? अरे वो जब आएगी ना तो तुमको फोन करेगी अच्छा ऐसा क्या? ये तो भाई गेम पे गेम डाल रही है। Tell me what you want, tell me what you need. ना देखिए हमारा परिचय नहीं हुआ है हाँ परिचय कैसे होगा? यहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं। सबको छोड़िए देखिए सीधे सीधे बताइए कि आपको पैसा कितना चाहिए Tell me what you need. ओह अंकल, हाँ अंकल चाचा ताया कुछ भी बोलिए लेकिन आप पैसे लाए हो? पैसा रूम में है लेकर आओ ओके। कब लाओ मैं रूम पर जाकर आपको फोन करती हूँ। मेरा रूम नंबर 501 है। 50 तुम उसे किसी भी तरह समझा कर बाहर लेके आओ। मैं बाहर जाता हूँ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। और सुनो कोई देखेगी और सुनना भी नहीं चाहिए ओके? इनको अपनी आमी पानी। वो डंडी। परमजीत लंबा कौन है? कौन लंबा कौन छोटा मुझे क्या पता? लो हम दोनों खतरे में। बेटी अंजलि यहाँ आई है। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम? वो मेरे मंगेतर के कान में कुछ गुनगुना रही थी। उसके बाद उसको साथ में लेके चली गई। कंगाली में आटा गिला अगर बेटी आई तो बाप भी जरूर आया होगा साथ में। इससे पहले कि वो मेरी शादी तोड़ा दे क्यों नहीं हम उनके साथ समझौता करके अपने पैसे वापस कर देते। चलो चलो मैं बताता हूँ। ओए वो मुझे कटवाया भाई। बड़ी कुर्बानी। सब भाई इधर उधर हो रहा है काम। वो बेवकूफ के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। साला शोर मचा देगा। उस बेटी को समझा देते। एक डबल विस्की विद सोडा। नहीं पहचान। नहीं नहीं देखा है पहली बार मिल रहे हैं। नहीं तो देखा है देखा है देखते रहो। I'm sorry गोरा कैसे चीखा? अभी तो बाहर आई थी कहाँ चली गई? हाय आई एम अनु चोपड़ा। मेरे नाम का है रूम बुक। ये कौन है? Can you also tell me the room number of Mr. Hira Purwala? ये उसके लिए है। और क्या कंफ्यूजिंग हुई है इधर तो। बिल्कुल यार अब सही मामला फंस गया है। सारे जो है ना एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये कि एक दूसरे का रूम भी गलत उनको बता रहे हैं। पैसों का भी मामला है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा सब कुछ। नहीं ऐसे ही है, लेकिन कोई समझ नहीं लग रही यार हमें मूवी का। खुद हम कंफ्यूज हो गए कि ये क्या मामला है इनका, लेकिन मजा आ रहा है बहुत।
मजा तो आएगा भाई, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये बंदा मेरे पीछे किस लिए है। वो अपनी बेटी लेने के लिए है, ये समझ रहे हैं हमसे पैसे लेने के लिए आया हुआ है। वो उसके पीछे है अपनी बेटी के, ये उसके आगे भाई दौड़ रहे हैं कि ये हमारे पीछे लगा हुआ है। भाई उधर पुलिस जो मिस्टर चड्डा साहब है ना, पुलिस भी उसके पीछे है, क्योंकि वो पुलिस वाले ने बोला है कि जाओ पता करो भी इधर मिस्टर चड्डा कौन है। तो चड्डा साहब ने तो बोल दिया कि मैं ही हूँ। जब वो पुलिस वाले के सामने गया तो उसने बोला मिस्टर चड्डा कहाँ है, उसने बोला मुझे क्या पता। तो पुलिस वाले ने भी उसको नहीं देखा हुआ, तो वो भाई उसने बोला कि वो मेरा रिश्तेदार, उसने बोला इतना बेगैरत इंसान आपका रिश्तेदार कैसे हो सकता है। तो भाई उसने सारी बातें बर्दाश्त तो की हैं, लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि मैं कमरा इधर ही ले रहा हूँ किराए पे, मैं जब वो मेरे सामने आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह भाई इधर तो सब गड़बड़ी है। जब भाई उस सेठी ने लड़की को बोला ना कि उसको बताओ कि आप मैं बाहर खड़ा हूँ आप आ जाएं, लेकिन भाई जो लड़की बुलाने की ना उसका जो साबका मंगेतर है उसने देख लिया है उस लड़की को कि ये तो वो लड़की है। तो उसने भाई आकर वालिद को बता दिया कि जो लड़की है ना जिसे हमने छोड़ा है वो हमारी जो सिस्टर है उससे बात कर रही थी। और क्या बात कर रही साहब उसकी वाइफ है, मंगेतर थी उसकी सिस्टर है, उसकी वो मंगेतर जिससे वो बात वाइफ है, बहन होने वाली वाइफ है, सॉरी होने वाली वाइफ भाई। खैर है यार, हो जाता है, कोई नहीं बंदा भूल जाता है। लेकिन ये कि भाई अभी तक जो है ना वो अक्षय कुमार उसी अलमारी में छुपा हुआ है बेचारा, क्या करे, उसको फोन शोन किया है। लेकिन ये कि आप एक नई लड़की की एंट्री होगी जो कि उसके लिए आई है, जो कि उधर जा उसको दूसरी को जाके कह रहा था कि पैसे जो है ना वो कितने चाहिए। अब देखो उधर जा पैसे ना पकड़ा दे उसको। लेकिन हर तरफ भाई एक जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।